Hello बच्चों, let's read the question. A bullet of mass m moving with speed u penetrates through a series of planks and finally stops in sixth plank. Then the speed of the bullet after emerging from the third plank can be. Okay, अगर इसके की कॉन्सेप्ट की बात की जाए, इसका की कॉन्सेप्ट जो है वो बनेगा कि ये हमें असल में स्टॉपिंग डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करना है। की कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? की कॉन्सेप्ट इज इजी एंड सिंपल, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है इसके अंदर? दैट इज यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s as, यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2s एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट जो ये बॉडी ट्रैवल करेगी। ओके, तो इस सिचुएशन को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस मेक, हम बोलते हैं कि जो ये प्लैंक है इसकी विड्थ जो है, लेट अस सपोज मैं मान लेता हूँ हर किसी प्लैंक की विड्थ जो है x के बराबर है, इसकी भी x के बराबर है, x के बराबर है, x के बराबर है, x के बराबर है, x के बराबर है। तो चूंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि इट पेनिट्रेट्स थ्रू ए सीरीज ऑफ प्लैंक्स एंड फाइनली स्टॉप्स इन द सिक्स्थ प्लैंक। अगर मैं पहले 5 प्लैंक्स की बात करूं यहाँ तक, तो जो इनके बीचों बीच की गैप है उसको मैं नेग्लेक्ट करता हूँ। ये फिलहाल मैं इस गैप को नहीं मान लेता हूँ, इसको मैं कंसिडर ही नहीं करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये पांचों प्लैंक जो है एक साथ है। तो यहाँ तक टोटल डिस्टेंस जो है किसके बराबर आ जाएगी? 5x के बराबर आ जाएगी। ओके, तो क्या मैं यहाँ पे फिलहाल इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकता हूँ? द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इज, जब आपका प्लैंक जो है फाइनली स्टॉप करेगा, जब आपकी बुलेट जो है फाइनली स्टॉप करेगी, व्हेन द बुलेट स्टॉप्स, अगर आपकी बुलेट स्टॉप कर रही है इसका मतलब देन इट्स फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाएगा। देयरफॉर दिस इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s as, दिस इज 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस। नाउ द पॉइंट इज, एक्सेलरेशन के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है वो मैंने 5x के बराबर रखा है। अब अगर एक्सेलरेशन की बात की जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ की ओर जा रहा है और इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज वर्किंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन जो है, ये बॉडी जो है रिटार्ड हो रही है धीरे धीरे, एक्सेलरेशन यहाँ पे -a आएगा, a ना आके -a जाएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज वर्किंग इन इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपका u स्क्वायर किसके बराबर निकल के आ जाएगा? दिस इज -2 इंटू 5 इंटू a इंटू x। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? दिस इज 10ax इज इक्वल टू दिस इज u स्क्वायर। तो क्या मैं ax को खाली लिख सकता हूँ u स्क्वायर अपॉन 10? फिलहाल आपका ये वैल्यू निकल के आ गया। अब हम इसको आगे यूज करेंगे। नाउ द क्वेश्चन सेज, अगर मैं क्वेश्चन की ओर फिर से देखने की कोशिश करूँ, क्वेश्चन बोल रहा है देन द स्पीड ऑफ द बुलेट, आपको बुलेट की स्पीड कब बोलनी है? आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम थर्ड प्लैंक, जब वो थर्ड प्लैंक से निकलता होगा बाहर, यानी यहां तक जो आपकी डिस्टेंस अब बनेगी दैट विल बी 3x। तो देयरफॉर क्या मैं अब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं फिर से? देयरफॉर अगले सब पे लिखते हैं, तो फिर भी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यूज करेंगे बराबर साइन कन्वेंशन, दिस इज फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर जो आपको निकालना है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, दिस इज प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन आपका जो है नेगेटिव निकल के आ जाएगा। ओके, एस की बात अगर की जाए, एस की केस में अगर हम देखेंगे आपका एस इस वक्त कितना बनेगा? दैट इज 3x। ओके, तो क्या मैं यहाँ पे 3x जो है मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? दिस विल बी इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2 3 6 6ax के बराबर आ जाएगा आपका v स्क्वायर। ओके, लेकिन v स्क्वायर ऑलरेडी मैंने निकाला है, v स्क्वायर इज हाउ मच? u स्क्वायर इज हाउ मच? दैट इज ax अपॉन 10। तो क्या मैं u स्क्वायर को ऐसे ही रख के -6 इंटू ax का वैल्यू डाल दूं, तो ax किसके बराबर है? u स्क्वायर बाई 10। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ u स्क्वायर अपॉन 10 आपका क्या आ जाएगा? इस ax का वैल्यू। फिर से हम कलर चेंज करेंगे ताकि क्वेश्चन आसान हो जाएगा। दिस इज 2 3 6, दिस इज 2 5 10, दिस इज हाउ मच? 5u स्क्वायर माइनस 3u स्क्वायर, 5u स्क्वायर माइनस 3u स्क्वायर अपॉन 5। दिस इज हाउ मच? v स्क्वायर इज इक्वल टू
दिस इज 2u² अपॉन 5। तो क्या मैं इस v² को फाइनली लिख सकता हूँ 2u² अपॉन 5। v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2/5 इंटू u, क्योंकि इसका रूट कैंसिल स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इसका वैल्यू जो है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2/5, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.6 समथिंग, 0.6 u आपकी फाइनल वेलोसिटी जो है निकल के आ गई। इसका मतलब ये हुआ जब आपकी बुलेट थर्ड प्लेन को क्रॉस करेगी उस टाइम पे उसकी जो स्पीड होगी दैट इज 0.6 u मीटर पर सेकंड। तो आइए ऑप्शंस पे चेक करते हैं। 0.6 u, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।